मोदी सरकार अडानी मामले में क्या छिपा रही है? और सबसे बड़ी बात, अडानी मामले में मोदी सरकार के मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? कायदे से मुझे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे गलत बयानी बोलना चाहिए। जी हां, मोदी सरकार के मंत्री गौतम अडानी के मामले में गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? मगर उससे पहले आज की बड़ी खबर दोस्तों आपके स्क्रीन पर मैं आपको बतला दूं कि आज गौतम अडानी के मामले में संसद के दोनों सदन बाधित रहे, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। दोनों ही जगह पर विपक्ष सरकार से मांग कर रही थी कि इस मुद्दे पर जेपीसी का गठन किया जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। याद कीजिए, 2G मामले पर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साल 2010 में एक लंबे अरसे तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी थी। नतीजा यह हुआ था कि जेपीसी गठित हुई थी 2G मामले में। यह बात अलग है कि उसका कोई समाधान, उसका कोई निष्कर्ष जो है वो सामने उभर कर नहीं आया था। आज इसी मुद्दे पर सदन में तमाम जो विपक्ष है वो सरकार को घेर रहा है। क्या नजारा रहा, किस तरह के नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से लेकर डाउन को लेकर, और गौतम अडानी को किस तरह से तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करके मोदी सरकार किस तरह से फायदा पहुंचा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर नारे लगाए गए। मैं चाहूंगा आप इन नारों को सुने। तो जहां विपक्ष ने इस मुद्दे पर नारेबाजी की, वहीं राहुल गांधी का कहना था कि मैं पिछले कई सालों से गौतम अडानी का मुद्दा उठाता रहा हूं। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। मगर जो चीज किसी की भी समझ के परे है दोस्तों, कि आखिर इस मुद्दे पर मोदी सरकार गलत बयानी क्यों कर रही है। आपकी स्क्रीन पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने इस पत्रकार के सामने कुछ गलत बयानी की, कुछ गलत जानकारी दी। मगर आप जानते हैं, पत्रकारों की, खासकर जो गोदी पत्रकार हैं, उनकी दो दिक्कतें हैं। पहली बात, वो तैयारी करके इंटरव्यू नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर उनके पास जानकारी भी होती है तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। मैं बता दूं, इस इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने जमीन का एक भी टुकड़ा गौतम अडानी को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ पहले की सरकारों ने किया, मगर हमने गौतम अडानी को कुछ नहीं दिया। अब इस इंटरव्यू पर आइए, आपकी अदालत। रजत शर्मा उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, और रजत शर्मा ने कहा कि आपको 1 रुपए में जमीन दी गई गुजरात के अंदर, 1 रुपए में। तो उनका कहना था कि हमें जो जमीन दी गई थी, दरअसल उसकी हालत बहुत खराब थी, हमने उस जमीन को बेहतर किया। यानी कि गौतम अडानी मान रहे थे, इस बात को मान रहे हैं कि उन्हें मोदी सरकार ने जमीन दी। इसका अर्थ क्या हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टाइम्स नाउ के इस इंटरव्यू में गलत जानकारी दे रही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसकी क्या सजा दी जाए? सच कौन बोल रहा है? खुद गौतम अडानी जो मान रहे हैं कि हां मुझे जमीन मिली थी, कम दामों में मिली थी, जिसे मैंने बेहतर किया, या निर्मला सीतारमण जो कह रही हमने कोई जमीन नहीं दिया?
निर्मला जी, अगर मैं आपके सामने बैठा होता तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता। सवाल नंबर 1, पहले यह बताइए कि 2014 से पहले गौतम अडानी दुनिया के धन्ना सेठों में कहां थे? वो दुनिया में 609वें नंबर थे। दुनिया के 609वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। वो भारत के टॉप 10 अमीर लोगों में से भी नहीं थे। 2014 के बाद क्या होता है? कई एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया जाता है। कई राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिम्मा उन्हें दे दिया जाता है। और यह क्यों दिया जाता है उसकी भी तस्वीर मैं आपको बार बार दिखला चुका हूं। निर्मला सीतारमण से मैं पूछता कि अगर आप यह कह रही हैं कि अन्य सरकारों ने भी गौतम अडानी को फायदा दिया, तो मुझे बताइए, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ देखिए कितने प्यार से बैठे हुए हैं। क्या ऐसी तस्वीर आपने कभी भी गौतम अडानी की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ देखी या स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ देखी? ये तमाम सवाल है। कायदे से टाइम्स नाउ के उस पत्रकार को यह सवाल निर्मला सीतारमण से पूछना चाहिए था, मगर ये सवाल नहीं पूछे गए। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि निर्मला सीतारमण ने देश की जनता को गलत बयानी की। कायदे से निर्मला जी, मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं, मगर आपके लिए मेरे दिल में इज्जत है। जब आप प्रवक्ता हुआ करती थी ना बीजेपी की, तो आपके लिए मेरे दिल में बेतहाशा इज्जत थी। आप भाजपा की वो गिनी चुनी प्रवक्ताओं में से थी जो सलीके से अपनी बात रखती थी। मगर खैर, अब आप वित्त मंत्री बन गए हैं। आज इस तरह से आप बात कर रही हैं। जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप उन सवालों का जवाब नहीं देती हैं। कई बार अहंकार सामने उभर कर आता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, गौतम अडानी के मुद्दे पर गलत बयानी क्यों कर रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री? आखिर पत्रकार यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गौतम अडानी के साथ निकटता बार बार दिखाई दी है? और अब इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अब इन्होंने बाकायदा अपने पालतुओं को उतार दिया है। मगर पालतुओं के उतारने से पहले दोस्तों इस खबर पर गौर कीजिए, क्योंकि गौतम अडानी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा है, जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो सीएम है। खबर देखिए, अडानी ग्रुप को बड़ा झटका, स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदने का टेंडर हुआ निरस्त। खबर क्या कहती है? अडानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अडानी जीएमआर के स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेंडर को खत्म कर दिया है। खबर को तफसील से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों, वो आपके स्क्रीन पर है। अब अडानी को उत्तर प्रदेश से लगा बड़ा झटका, रद्द किया गया अडानी का प्रीपेड मीटर टेंडर। कितने का, यह भी मैं बताने वाला हूं आपको। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने निरस्त किया प्रीपेड मीटर का टेंडर। करीब 25,000 करोड़ का था 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेंडर उपभोक्ता परिषद ने लगाया था। लगभग दूनी दर पर टेंडर उठाने का संगीन आरोप। मैं आपको बतला दूं कि उपभोक्ता परिषद ने झंडा बुलंद किया हुआ था। अब इत्तेफाक की बात यह है दोस्तों कि इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं एके शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी, जिनसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है खुश नहीं है। और खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक द्वंद्व चलता रहता है, एक संघर्ष चलता रहता है उत्तर प्रदेश लॉबी और गुजरात लॉबी के बीच में। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हमेशा से ही गुजरात लॉबी का विरोध करते रहे हैं। अब जैसे ही अडानी का टेंडर जो है प्रीपेड स्मार्ट मीटर का टेंडर खत्म कर दिया गया है, सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय इससे बेतहाशा नाराज है। कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है सत्ता के गलियारों में कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मौके पर चौका लगा दिया है। गौतम अडानी पर सवाल पहले से उठ रहे थे। अब ये मीटर कैंसिल करके, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके कहीं ना कहीं गौतम अडानी पर एक और सवालिया निशान, वो गौतम अडानी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं। सत्ता का खेल समझिए दोस्तों। आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रीपेड स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट, करीब 25,000 का ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किया गया? वो भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, जहां पर बीजेपी की सरकार है।
मैंने आपको पहले भी बहुत पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक संघर्ष एक अरसे से चल रहा है। अब यह संघर्ष एक बार फिर सामने उभर कर आया है। तो गौतम अडानी को एक और झटका, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आज भी शेयर बाजार में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखाई दिया। अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो लगातार रेड में दिखाई दिया, लाल में दिखाई दिया, उसे लगातार नुकसान होता दिख रहा है। उनके बाकी स्टॉक्स की भी लगभग यही हालत है। और यही नहीं दोस्तों, मोदी सरकार का टूल किट भी सक्रिय हो गया है। आपके स्क्रीन पर यह उपेंद्र राय किसी चैनल के संपादक हैं, जो बात कह रहे हैं ना दोस्तों, पत्रकारिता के लिहाज से निहायत ही शर्मनाक है। वो क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में है उनका बयान और मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी के साथ जोड़ रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसी फकीर से कम नहीं है। उनका कोई परिवार नहीं है, वो किसी भी वंशवाद से नहीं जुड़े हैं, उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उनका सिर्फ एक हित है और वह है राष्ट्रहित। विपक्ष को इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए, एक गंदा खेल नहीं खेलना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वीरेंद्र सहवाग ने भी इस पर बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। गोरों से इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। The hit job on India's market looks like a well-planned conspiracy. कोशिश कितनी भी कर लें, बट एज ऑलवेज भारत और मजबूत ही उभरेगा। दोनों की बात करूंगा। सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र जी, जब एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने व्यवस्था का फायदा उठाकर अपने पक्ष में बिजनेस किया, तो सवाल उठेंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज उस पर स्टॉक मार्केट्स में गबन मैनिपुलेशन का आरोप लगा रहे हैं, तो उस पर सवाल उठेंगे। अगर गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने विदेशी जमीन पर यानी कि बहामास और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में फर्जी शेल कंपनियां बनाई हैं, तो सवाल उठेंगे। खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में वीरेंद्र जी कि अन्य लोगों के खिलाफ छोटे छोटे मामलों में ईडी उनके घर पहुंच जाती है, सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है, इनकम टैक्स उनके घर पहुंच जाती है, मगर इस मामले में सेबी भी नींद सो रहा है। सेबी, जी हां, कायदे से बाजार में क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी सेबी की है, मगर वो कुंभकर्णी नींद सो रहा है। इस मामले की जांच भी नहीं होनी चाहिए क्या? मैंने कल ही अपने शो में बताया था कि नेहरू के जमाने में एक वित्त मंत्री हुआ करते थे, टीटी के कृष्णमूर्ति। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने एलआईसी को मजबूर किया था कि वो हरिदास मुंदड़ा नाम के व्यापारी की कंपनी में 1,25,00,000 का निवेश करें। आरोप यह लगा कि इस निवेश के बदले में हरिदास मुंदड़ा ने कांग्रेस को पैसे दिए। मामले की जांच हुई, हरिदास मुंदड़ा जेल गए, वित्त मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मामले में कुछ नहीं निकला दोस्तों, मगर यह सब हुआ, जांच भी हुई। इससे पहले भी जैसा मैंने आपको बताया, इस मामले को लेकर जांच होती रही है। तो वीरेंद्र सहवाग जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुद्दे की जांच भी ना हो? इस देश की नजीर है, एक इतिहास है, हम उससे नहीं बच सकते। और दूसरी बात दोस्तों, उपेंद्र राय, फिर से इसके ट्वीट को देखिए। अब आप कहेंगे कि यह पत्रकार है या पार्टी प्रवक्ता है, तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस खबर को देखिए। इस खबर के मुताबिक उपेंद्र राय को बेल मिली है, मगर यह जेल में था। यह व्यक्ति जो कि आज की तारीख में एक चैनल का संपादक था, हेरा फेरी में वित्तीय अनियमितताओं में जेल में था और इसे बेल मिली हुई है। यह व्यक्ति बेल पर है और आज की तारीख में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण गा रहा है। एक और मिसाल देना चाहूंगा। यह पत्रकार जो कि तिहाड़ जेल में 21 दिन बिता चुका है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इसने गौतम अडानी के बारे में क्या कहा था। इसने कहा था कि जिस तरह से माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, उसी तरह से गौतम अडानी को देना चाहिए। यानी कि हमारी पूजनीय माता सीता की तुलना यह गौतम अडानी से कर रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये लोग हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करते हैं,
हिंदू अस्मिता के ऊपर फर्जी कार्यक्रम करते हैं और फिर माता सीता की तुलना यह गौतम अडानी से कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक हिंदू होने के नाते आपको यह बुरा नहीं लगता? खून नहीं खौलता? ये सवालात हैं भाई, इनके जवाब दिए जाने चाहिए। इनसे आप कतई नहीं बच सकते। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि वही पत्रकार आज की तारीख में साथ दे रहे हैं खुलका, जिनका एक इतिहास रहा है, एक शॉकिंग इतिहास रहा है, जो तिहाड़ जेल जाते रहे हैं, जो जेल में बंद रहे हैं, जो जमानत पर रिहा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो ये होने वाला है उनके साथ। मगर इस मंच पर हम तो सवाल उठाएंगे दोस्तों, और पीछे नहीं हटने वाले हैं। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।